हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इसमें हम लोग कर्व्ड मिरर यानी कि कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड बहुत ही सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड ऑन फार्मूला ऑफ 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यस, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेसिक फार्मूला से। और यहाँ मेनली स्टूडेंट्स को साइन कन्वेंशन से दिक्कत होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, जो मैग्निफिकेशन रिलेशन है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने देखा है। तो चलिए उसी लिए मैंने सोचा कि इस तरह का प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करके आपको बताएं, ताकि आप जो बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, उसमें किस तरह से फॉर्मूला को सवाल बनाते समय यूज़ करना चाहिए विद द प्रॉपर साइन कन्वेंशन, वो आप सीख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक जो सवाल है, सबसे पहले एक सवाल ये लेते हैं। मैं क्वेश्चन का जो जनरल टर्म है, मेन वो टर्म लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है ये रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड सवाल है, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस 20 सेंटीमीटर है। दूसरा इंफॉर्मेशन है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाफ है, और दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और मिरर मेंशन क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। देन फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सवाल समझ में आया है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू नो अबाउट द साइन कन्वेंशन, यू नो अबाउट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर एज वेल, राइट। तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये सबको पता है ना। जो कर्वेचर का इनसाइड है वो सिल्वर्ड है, और आउटसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ होगा। अच्छा, चूंकि डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का बात है, तो हम लोग इसको डायमेंशनल ऑर्डर पे ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं जैसे दिया है, हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हाइट ऑफ द इमेज इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो ये ऑब्जेक्ट हाइट मैंने मान लिया ए बी, ठीक है। ए बी कितना डिस्टेंस में है नहीं पता, लेट इट बी यू, ये अननोन है। इनफैक्ट इसी को निकालना है ना। इसी का सॉल्यूशन हमको बताना है। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज जो है वो, चूंकि ये वर्चुअल इमेज होता है कॉन्वेक्स मिरर में, सबको पता है। तो हाइट ऑफ इमेज हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट सी डी, ये अगर H1 है हाइट वाइज, ये H2 है, ठीक है ना। H2 है, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया। तो हम जानते हैं कि दिस इज द करस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या जानते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, मॉड ऑफ, हम जानते हैं मॉड ऑफ v बाई मॉड ऑफ u, है ना। दैट इज इक्वल टू H2/H1, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जो है ये H2 इज गिवन हाफ ऑफ H1, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं जो है मॉड ऑफ v इज इक्वल टू मॉड ऑफ u/2, ठीक है। u/2 है, यानी कि अगर मैं u को x ले लूँ, u को अगर x ले लूँ, तो आई कैन राइट डाउन v इज इक्वल टू x/2, राइट। तो अब देखो, ये इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव, फोकल लेंथ एफ वो भी पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन होता है कॉन्वेक्स मिरर पे, सबको पता है
है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ जो होगा वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है स्ट्रेटवे 20, तो फोकल लेंथ हो जाएगा हाफ ऑफ दैट, दैट इज 10। तो हम लिख सकते हैं 1/v यानी 1/x/2 माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/10, यानी कि ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस इज 1/x इक्वल टू 1/10, यानी कि सॉल्यूशन क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन शुड बी 10 सेंटीमीटर in front of the convex surface, curved surface, reflecting surface से 10 सेंटीमीटर पहले हम ऑब्जेक्ट अगर रखें तो उसका जो इमेज डिस्टेंस अगर आप जानना चाहें तो जो v है वो u/2 था, यानी x/2, यानी कि वो 5 सेंटीमीटर। इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर में बन रहा है और इमेज का हाइट हाफ ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन हाफ है। तो हमने ऑब्जेक्ट पोजीशन भी निकाल लिया और अगर आप इमेज का भी पोजीशन जानना चाहते हो तो वो भी मेरा मिल गया। ठीक है।